नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली क्लासेस में मैंने एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो से कैसे सीड बनता है। आज की क्लास में आपको पढ़ाना है एंडोस्पर्म। आज आपका नया टॉपिक है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एंडोस्पर्म क्या है। तो एंडोस्पर्म क्या है? एक एंडोस्पर्म ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है। क्या है? ये पोषक ऊतक है। ये ऐसा ऊतक है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को, डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को पोषण देता है। और इसके अंदर क्या होता है? स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल्स जैसे फैट है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। ये इसमें स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज मटेरियल है एंडोस्पर्म। और इसका मेन काम क्या है कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। तो ध्यान से देखिएगा इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे बनता है एंडोस्पर्म। तो ये आपको पता है कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, फर्टिलाइजेशन में मैंने पढ़ाया था, डबल फर्टिलाइजेशन में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो और मेल गेमीट, सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गेमीट, ये जब दोनों मिले थे तो इसकी पोलैरिटी 2n थी और इसकी पोलैरिटी क्या थी? n। तो ये इसको हो गया था 3n। ये जो 3n बनता है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये 3n, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। हम पढ़ाए थे आपको पिछली क्लास में, यहां भी देख लीजिए, इसे ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम पेन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इट मींस इसी न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, इसी से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। ध्यान दीजिएगा कि ये ट्रिपल फ्यूजन यानी 3n, इसकी पोलैरिटी क्या होती है? 3n होती है। इसका मेन काम क्या होता है? ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसकी पोलैरिटी क्या है? 3n। अब ये एंडोस्पर्म के आधार पर जो सीड हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एंडोस्पर्म के आधार पर सीड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक बार इसको पढ़ लीजिए। आपने पढ़ा होगा जब सीड, रूट, लीफ, स्टेम के बारे में फर्स्ट ईयर में, फिर भी यहां देख लीजिए सीड में कि कितने प्रकार, एंडोस्पर्म के बेस पर सीड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, सीड, इसको हिंदी में कहते हैं अभ्रूणपोषी, और दूसरे होते हैं एंडोस्पर्मिक। दूसरे क्या होते हैं? एंडोस्पर्मिक, इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। अब ध्यान से समझिएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं? जिनमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय खर्च हो जाता है। यानी ऐसे सीड जिनका एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय पूरा खर्च हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, उसे क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसका एग्जांपल क्या है? पी, बीन, ये नोट करते रहिए। एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं? यानी एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं? जिनमें एंडोस्पर्म शेष रह जाता है। यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय जो एंडोस्पर्म वो क्या है? बच जाता है, रह जाता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? वीट, मेज, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इसके एक्सेट्रा। अब कुछ एक्सेप्शन है,
कुछ अपवाद हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट, बहुत सारे सीड हैं, बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जिनके पास में एंडोस्पर्म नहीं होता, उनके पास एंडोस्पर्म क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो उसका भी आप अपवाद भी लीजिए, एक्सेप्शन। इसके अपवाद क्या है, पोडोस्टिमेसी, पोडोस्टिमेसी, आर्किडेसी, ये ऐसी फैमिली है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होने के बावजूद भी इनमें एंडोस्पर्म क्या होता है, एब्सेंट होता है। पोडो को, हाँ ये आपको ध्यान रखना है, पोडोस्टिमेसी, सॉरी पोडोस्टिमेसी, आर्किडेसी, और आपकी एक फैमिली है ट्रिपेसी। ट्रिपेसी ये ऐसी फैमिली है जो एंजियोस्पर्म होने के बावजूद भी इनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। अच्छा, एक बात और आपको जानना है कि जो जिम्नोस्पर्म, ये भी एक पॉइंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पढ़ना एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म के बारे में ही है, लेकिन हमें थोड़ा जानना जरूरी है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म हैं, इनमें क्या होता है, जो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है, इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, पहले होता है। और जो जिनके बारे में हमें पढ़ना है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में ध्यान दीजिएगा, एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, जो आप पढ़ रहे हैं। इसमें जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट बना के चलिए, और ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अब आपको देखना है कि एंडोस्पर्म कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप पढ़ने हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, टाइप आप देखिए कि कितने टाइप का एंडोस्पर्म होता है। तो एंडोस्पर्म मेनली 3 टाइप का होता है। मुख्य रूप से एंडोस्पर्म कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक एक को देखिए। सबसे पहले है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। और तीसरा है हेलोबियल, हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म है। अबाउट 56% फैमिली में ये पाया जाता है। लगभग 56% फैमिलीज में ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। अबाउट 25% फैमिलीज में, नियर अबाउट 25% फैमिलीज में सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। और जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है ये अबाउट 17% होता है। और बहुत सारे प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, वो आगे हम एक्सेप्शन इसके अपवाद बता चुके हैं आपको। तो ये हेलोबियल एंडोस्पर्म लगभग 17% होता है। अब हमको एक एक देखना है। अच्छा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये एम्ब्रियो सैक है, क्या है ये, एम्ब्रियो सैक है। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बना था। ऊपर ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है। और ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है। ये पेन क्या है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाता है। पहले क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चलिए। ये एम्ब्रियो है, अब इसमें क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या पाया जाएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और हजारों न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये क्या हुआ इसमें देखिए, ये हजारों न्यूक्लियस बन जाते हैं ऐसे। फिर इसके बाद में धीरे धीरे ये न्यूक्लियस, ये हजारों न्यूक्लियस हो गए। अब इसमें क्या होगा, बीच में वैक्यूल बन जाती है।
बीच में क्या बन जाएगी, वैक्यूल बन जाएगी, ये वैक्यूल बन गई, और ये जो न्यूक्लियस है ये इसकी पेरिफेरी पे अरेंज हो जाएंगे। ये देखिए, ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, इसकी पेरिफेरी पे चारों तरफ क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। अब इसमें साइटोकाइनेसिस हुई। अभी ये कौन सी प्रोसेस हो रही थी, कैरियोकाइनेसिस, मींस न्यूक्लियस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसे क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो अभी ये कैरियोकाइनेसिस हो रही थी। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद अब क्या होगा कि पेरिफेरी टू सेंट्रल, इसके पेरिफेरी से सेंट्रल की ओर साइटोकाइनेसिस होगी। अब क्या हो रही है, अब यहां पे साइटोकाइनेसिस क्या हो रही है, साइटोकाइनेसिस। बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, इसीलिए से न्यूक्लियर कहे थे, अब इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। ये ध्यान देना है आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट और आपका अब अगला है, देखिएगा, इसको नोट करते चलिए। ये एम्ब्रियो है, इसका नोट्स बनाते चलिएगा, एम्ब्रियो। अब जो सेलुलर एंडोस्पर्म है ये क्या होता है, इसमें ये एम्ब्रियो है, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका पेन है। पेन मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ये पेन है। अब इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा कि जो कैरियोकाइनेसिस है वो साइटोकाइनेसिस के साथ होगा। मतलब कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस ये दोनों एक साथ होगी। जैसे ये देखिए, इसमें ये पेन था, ये दो पार्ट में बटा, तो इसके बीच में क्या होगा, ये साइटोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस की क्या हो गई, साइटोकाइनेसिस। फिर आगे क्या होगा, ये दोनों फिर दो पार्ट में डिवाइड होंगे, फिर क्या हो जाएगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, ऐसे। तो इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म है उसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों क्या हो रही हैं, एक साथ हो रही है। ये एम्ब्रियो है, ये इस प्रकार से ये एंडोस्पर्म बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आपका हेलोवियल एंडोस्पर्म। आपका कौन सा है, अब ये हेलोवियल क्या है, इसे इंटरमीडिएट टाइप का कहते हैं। क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म, और इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं इसे, इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म, क्योंकि ये सेलुलर और एंडोस्पर्म दोनों प्रकार का होता है। तो इसको मिटा देते इधर का आप नोट कर लीजिएगा, नोट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये जो हेलोवियल एंडोस्पर्म है ये मोस्टली मोनोकॉटिल, जो मोनोकॉट होते हैं उनमें पाया जाता है। जो एक बीजपत्री पौधे हैं उनमें पाया जाता है, मोस्टली फाउंड इन मोनोकॉट। मोस्टली कहां पाए जाते हैं, ये जो मोनोकॉटिलिडस होते हैं, जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है। अब इसमें देखिए किस प्रकार से होगा हेलोवियल में, इसका फिगर यहां बना दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये आपका एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है, और ये पेन है। पेन मीन्स अभी बताया था मैंने, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ये पेन, ये। फिर इसमें क्या होगा, नेक्स्ट देखिए क्या होगा कि पहले इसमें बहुत अलग इंटरमीडिएट टाइप का क्या होगा इसमें कि ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, और जब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा इसी समय इसमें वाल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, पहले कैरियोकाइनेसिस हुई, फिर क्या हुई, साइटोकाइनेसिस। इस समय ये सेलुलर है, इस समय ये कैसा है, सेलुलर दिख रहा है आपको। लेकिन अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अब ये न्यूक्लियर हो जाएगा। ऐसे न्यूक्लियर हो जाएगा, इसका जो ये न्यूक्लियस है ये कई पार्ट में डिवाइड होगा, और ये हजारों न्यूक्लियस बना लेगा, ये भी अपने चारों तरफ। ऐसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। अब इसमें क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और इधर भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फिर क्या होगा, जिस प्रकार से याद करिए, जिस प्रकार से न्यूक्लियर बना था, तो अब इसमें क्या होगा,
कि ये इसमें बीच में वैक्यूल बन जाएगी, बीच में क्या होगा, वैक्यूल बन जाएगी, और ये जो न्यूक्लियस है ये इसकी पेरिफेरी पे क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो देखो अब ये न्यूक्लियर हो गया है, पहले यहाँ क्या था, सेलुलर, और अब क्या हो गया, ये न्यूक्लियर हो गया। तो ये थे आपके 3 टाइप के एंडोस्पर्म। ठीक, अब इसमें एक एग्जांपल आता है अलग है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में कोकोनट। कोकोनट में देखिए क्या होता है, इसमें 2 प्रकार के एंडोस्पर्म होते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और एक सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ये कभी कभी पूछा जाता है। इसका जो लिक्विड पोर्शन है वो न्यूक्लियर होता है और जो सॉलिड पोर्शन है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो ये याद रखिएगा कि नारियल में, कोकोनट में जो लिक्विड पोर्शन है वो न्यूक्लियर है और जो सॉलिड पोर्शन है वो सेलुलर है। तो ये 3 टाइप के आपके एंडोस्पर्म को नोट कर लीजिए। अब कुछ इसमें एक्सेप्शन है, ये पोलैरिटी से रिलेटेड है, जैसे 3n। जनरली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें एंडोस्पर्म क्या होता है, 3n होता है, लेकिन बहुत सारे इसके एक्सेप्शन हैं, जिसको नोट कर लीजिए और लिखा है। आगे बताओ। अपवाद के देख लीजिए, इसकी पोलैरिटी से रिलेटेड है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एग्जाम्स में कभी कभी पूछे जाते हैं। जैसे एक प्लांट है, आपने इसका नाम सुना होगा, ओइनोथेरा, एक प्यूमिगो और एक प्रोपेनिया। ये देख लीजिए, पेप्रोनिया। ये जो ओइनोथेरा है, इसमें जो पोलैरिटी होती है वो 2n होती है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपने अभी ऊपर देखा कि एंडोस्पर्म की पोलैरिटी क्या है, 3n, लेकिन ओइनोथेरा प्लांट में क्या होती है, 2n। प्यूमिगो में क्या होती है, 5n, और ये जो पेप्रोनिया है इसमें 9n पोलैरिटी होती है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। और इसके कुछ टर्म है इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अदर टाइप के, कुछ अदर टाइप के भी एंडोस्पर्म होते हैं। तो अदर टाइप वाले भी आप लोग देख लीजिए, डाल लीजिएगा हेडिंग, अदर टाइप के एंडोस्पर्म, जैसे ल्यूमिनेट एंडोस्पर्म, और एक होता है मोज़ेक एंडोस्पर्म। मोज़ेक वाला ये मिक्स टाइप का एंडोस्पर्म होता है। अब ल्यूमिनेट एंडोस्पर्म क्या है, जिसकी सरफेस अनइवन होती है। इसमें क्या होता है, जिसकी सरफेस अनइवन होती है, यानी इसमें बीच में क्या होते हैं, इसमें बीच में फरो पाए जाते हैं। इसके एंडोस्पर्म में बीच में क्या होते हैं, फरो पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका नोट कर लीजिएगा, मिस्टीसिटेसी एक इसका एग्जाम्पल है, मिस्टीसिटेसी फैमिली में पाया जाता है ये, और रूबिएसी, मिस्टीसिटेसी और रूबिएसी फैमिली में पाया जाता है। और जो ये आपका, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ, जो मोज़ेक एंडोस्पर्म है ये मेज में पाया जाता है। इसका ये कैसा होता है, एंडोस्पर्म इज नॉट होमोजेनस। देख लीजिएगा, एंडोस्पर्म इज नॉट होमोजेनस। ये एंडोस्पर्म होमोजेनस नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मेज। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है, कुछ टर्म है। अब अगला आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, उस टॉपिक में आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड टर्म है जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसका नया वीडियो आपके सामने हम रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सब उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास आपके सामने रखूंगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंचता रहे।